ये जो है ह्रस्व अकारांत शब्द। अब राम शब्द जान जाएंगे तो जितने भी ह्रस्व अकारांत शब्द हैं सब जान जाएंगे। ह्रस्व अकारांत के लिए और दूसरे सूत्र नहीं लगने वाले हैं। ये राम शब्द में जितने सूत्र लगते हैं इनका माने राम शब्द में जितने सूत्र आते हैं उन्हीं का ही उपयोग होता है। ठीक है, किसके लिए? ह्रस्व अकारांत के लिए। ह्रस्व अकारांत जो शब्द है उसके लिए सूत्र है। तो कोई ह्रस्व अकारांत शब्द होगा तो प्रथमा के एक वचन में हम केवल विसर्ग जोड़ देंगे तो प्रथमा का एक वचन हो गया। और द्विवचन करने के लिए क्या करेंगे? वही जो अकारांत शब्द है अंतिम अकार को हटा करके उसकी जगह पर औ लगा देंगे तो प्रथमा का द्विवचन हो गया। ठीक है, कोई भी अकारांत शब्द है तो क्या करना है? यदि प्रथमा का एक वचन है कि नहीं है हम कैसे पहचानेंगे? तो देख लो कि उसमें केवल विसर्ग जोड़ा हुआ है, शब्द वही है, केवल आगे विसर्ग मात्र है, तो समझ लो प्रथमा का एक वचन है। रामः, कृष्णः, श्यामः, है ना, गोपालः, ये सब प्रथमा का एक वचन हो गया। यद्यपि इकारांत उकारांत में भी विसर्ग ही रहता है, लेकिन अभी हम केवल ह्रस्व अकारांत की बात कर रहे हैं। ठीक है, ह्रस्व अकारांत शब्द होगा तो उसके पहले उसके आगे यदि विसर्ग लगा दिया गया है तो कुछ और परिवर्तन नहीं आया, वैसे ही है, केवल विसर्ग जोड़ दिया गया है तो वो प्रथमा का एक वचन है। और यदि मूल शब्द में अंतिम वर्ण को हटा करके, तुम क्या बोलते रहते हो भाई? गुनगुन करते रहते हो, समझ में नहीं आता है। आदत तुम्हारा खराब है। हाँ, ठीक है। राम जब कोई शब्द है उसके आगे क्या करें? अंतिम वर्ण को हटा करके उसकी जगह पर औ लगा देंगे। अदंत शब्द ह्रस्व अकारांत शब्द है, उसके आगे क्या उसमें अंतिम जो वर्ण है उसको हटा करके उसकी जगह पर हम औ का प्रयोग कर देंगे तो समझ लो क्या हो गया? प्रथमा का द्विवचन हो गया। और बहुवचन के लिए क्या करना है? प्रथमा का बहुवचन जानना है तो मूल जो शब्द है उसके अंतिम वर्ण के स्थान पर आ साथ साथ में विसर्ग यदि है तो समझ लो क्या है? प्रथमा का बहुवचन है। राम शब्द है तो अंतिम वर्ण क्या है? अ। उस अ को हटाओ, उसकी जगह पर आ लगा दो और विसर्ग जोड़ दो उसी आगे, तो बन गया बहुवचन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कल कोई भी शब्द होगा आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कोई भी शब्द होगा शुरू में विसर्ग जोड़ना है, उसके बाद द्विवचन में अंतिम वर्ण को हटा करके उसमें औ प्रयोग कर देना है, और बहुवचन में अंतिम वर्ण को हटा करके विसर्ग सहित आ का प्रयोग कर देना है। क्या करना है? विसर्ग के सहित आ का प्रयोग कर देना है तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रथमा की बात हो गई। क्या करना है? सबसे पहले कि एक वचन के लिए उस शब्द में केवल विसर्ग जोड़ना है, और द्विवचन के लिए अंतिम वर्ण को हटा करके उसकी जगह पर औ प्रयोग करना है, और बहुवचन के लिए अंतिम वर्ण को हटा करके विसर्ग वाला आ का प्रयोग कर देना है। विसर्ग वाला आ का प्रयोग करेंगे तो बहुवचन हो गया। तो जैसे रामः, जैसे राम शब्द क्या बोलेंगे? रामः। देखिए राम शब्द है मूल, उसके आगे विसर्ग बोल दिया, हो गए रामः, ये प्रथमा का एक वचन। और राम है उसमें अंतिम वर्ण क्या है? अ है, उसको हटाइए, उसकी जगह पर औ प्रयोग करिए, क्या बन गया? रामौ। और राम शब्द है उसके हमने क्या बोला? अंतिम वर्ण को हटाओ, उसकी जगह पर विसर्ग सहित आ का प्रयोग कर दो, क्या बन गया? रामाः। ठीक है, कोई सूत्र पता नहीं है तो भी आपको आसानी से पता माने रूप आप बोल सकते हैं। प्रथमा का एक वचन क्या है, प्रथमा का द्विवचन क्या है, प्रथमा का बहुवचन क्या है, तो यही प्रक्रिया आप अपनाओगे तो आसान हो जाएगा। और
द्वितीया में आओ, द्वितीया में क्या होगा, तो अंतिम वर्ण, वो मूल वैसे ही शब्द है, केवल उसमें आपको आधा म जोड़ देना है, केवल म ध्यान रखना है, ठीक है, केवल आधा म जोड़ दोगे, द्वितीया का एक वचन हो जाएगा। अब द्वितीया के द्विवचन में जो पहले का जो हमने प्रक्रिया अपनाई वही करना, अंतिम वर्ण की जगह पर औ का प्रयोग कर देना है। द्वितीया के द्विवचन माने प्रथमा के द्विवचन में जो करेंगे वही करना है द्वितीया के द्विवचन में भी, ठीक है। प्रथमा के द्विवचन में जो हमने किया, अंतिम वर्ण की जगह पर औ का प्रयोग कर दिया, उसी तरह द्वितीया के द्विवचन में भी अंतिम वर्ण के स्थान पर औ का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्वितीया का द्विवचन हो गया। और अंतिम जो बहुवचन है, द्वितीय का जो बहुवचन है उसमें क्या कर देना, अंतिम आकार को हटा करके आन, आ के सहित न, आ न हल रहेगा, ठीक है, आन प्रयोग करेंगे, अंतिम वर्ण को हटाइए, उसकी जगह पर ला करके रख दीजिए आन, आ न हल रहेगा, ठीक है, आन, तो बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अह औ आहा, अह औ आहा, और म हम नहीं बोलते, म औ आन, ठीक है, म औ आन, म हल है, ठीक है, अह औ आहा म औ आन। अब हो गए प्रथमा और द्वितीया की बात, अह औ आह म औ आन, ठीक है। अब हम करेंगे तृतीया में, तृतीया में अंतिम वर्ण के स्थान पर हम ए न प्रयोग करेंगे, ए न, अंतिम वर्ण जो अ है उसको हटा देंगे, उसकी जगह पर ए न, ए न, ए न का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, ए न का प्रयोग करेंगे। तो रामेण, अब वहाँ र है इसलिए णत्व तो हो जाता है, तो रामेण हो जाता है, ए न जोड़ देना है, अंतिम वर्ण की जगह पर हमको ए न का प्रयोग कर देना है, अंतिम वर्ण को हटाना है, उसकी जगह पर ए न का प्रयोग कर देना है, ठीक है। अब तृतीया के द्विवचन में क्या जोड़ देना है, अंतिम वर्ण को हटाओ, उसके बाद आ जोड़ दो, उधर प्रत्यय है ये आभ्याम, अंतिम वर्ण को हटाइए, वहाँ क्या जोड़िए, आभ्याम, और आगे अंतिम वर्ण को हटा करके विसर्ग के सहित ऐ का प्रयोग करिए, ऐ। सारे अकारांत शब्द, अब दुनिया में जितने भी अकारांत शब्द होंगे सब यही प्रक्रिया अपनाओ, कहीं भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ऐ, इसका मतलब एन आभ्याम ऐ, एन आभ्याम ऐ, अह औ आह म औ आन एन आभ्याम ऐ, यही नहीं ऐ, हाँ, अह औ आह म औ आन एन आभ्याम ऐ, ठीक है। अब क्या आया, अब आएंगे चतुर्थी, चतुर्थी में हो जाएगा अंतिम वर्ण को हटाइए, वहाँ आय प्रयोग करिए, आय, क्या, अंतिम वर्ण को हटा करके आय प्रयोग करेंगे, आय, और भ्याम में तो वही आभ्याम, और उधर रहेगा एभ्य, अंतिम वर्ण की जगह पर एभ्य, ठीक है, हो गया। अह औ आह म औ आन एन आभ्याम, अब आगे क्या करना है, अंतिम वर्ण की जगह पर आत, क्या वर्ण प्रयोग करना, आत,
आत का प्रयोग करना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आभ्यम ही है और एभ्य है, आभ्यम और एभ्य वही रहेगा। हाँ बोलिए क्या होगा फिर? आत आभ्यम आत आभ्याम एभ्य, इसका प्रयोग करना है। आत आभ्याम एभ्य, अह औ आह म औ आन एन आभ्याम ऐः आत। अब षष्ठी के एक वचन में केवल स्या जोड़ दीजिए, स्या जोड़िए, कुछ करना नहीं उसमें, उस शब्द के आगे स्या जोड़ो, ठीक है। क्या जोड़ना है? स्या। यदि रस्व अकारांत शब्द है तो क्या जोड़ देना है? स्या जोड़ देना है, ठीक है। और द्वितीय माने षष्ठी के द्विवचन में क्या कर देना है? यो हो जोड़ देना है, यो हो, यो हो, ठीक है। क्या जोड़ना है? मूल शब्द माने जैसे षष्ठी के एक वचन में स्या जोड़ दिया, उसी तरह द्विवचन में यो हो जोड़ दो, बस मूल शब्द वैसे बना रहे, उसके आगे यो हो जोड़ दो। और बहुवचन में अंतिम वर्ण की जगह पर आनाम, आ अंतिम वर्ण को हटाओ, वहाँ पर आनाम। और उस शब्द में यदि रेप है तो न कोण हो जाएगा, श है तो न कोण हो जाएगा, यदि र श दोनों अक्षर नहीं है तो नहीं बना रहेगा, आनाम, ठीक है। आनाम जोड़ दोगे, ठीक है। एक वचन में क्या माने षष्ठी के एक वचन में केवल उसके आगे क्या जोड़ना है? स्या। और द्विवचन में क्या जोड़ना है? उसके आगे अंतिम वर्ण को कुछ छूना नहीं है, आगे यो हो जोड़ देना है। और बहुवचन में आ की जगह पर क्या, अ की जगह पर आनाम। अब सप्तमी के बहुवचन में अ को हटा करके ए का प्रयोग कर देना है, अंतिम वर्ण को हटाना है, ए का प्रयोग कर देना है एक वचन में। तो क्या है? सप्तमी के एक वचन में, और सप्तमी के द्विवचन में वही पहले जैसे षष्ठी के द्विवचन में था उसी तरह वहाँ पर भी यो हो जोड़ देना है। और बहुवचन में येषु अंतिम वर्ण की जगह पर ए जोड़ दोगे तो वहाँ हो गया येषु। क्या होगा? येषु। अह औ आह म औ आन एन आभ्यम ऐः आय आभ्याम एभ्य आत आभ्याम एभ्य स्य योः आनाम ए योः येषु। ये इतना याद रखो, ये याद रखोगे अदंत शब्द के लिए सब जगह हो जाएगा। अह औ आह औ येषु। समझ गए? यही करो, कोई भी शब्द है यही जोड़ना है बस, तो आपको पता लग जाएगा ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, प्रथमा का है, द्वितीया का है, तृतीया का है, चतुर्थी का है, पंचमी का है, षष्ठी है, सप्तमी है, ये पता लग जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी रस्व अकारांत शब्द में, ठीक है। रस्व अकारांत शब्दों में आपको पता लग जाएगा। कहीं फंसो, गोपाल शब्द के रूप बताओ, बताओ क्या नाम बोले थे तुम्हारा, भूल ही जाता हूँ। राज, हाँ बताओ, गोपाल शब्द के रूप सुना सकते हो? इसी हिसाब से सुनाओ। नहीं, राम शब्द के रूप याद है? अच्छा तब तो फिर कैसे सुनाओ? विकास सुनाओ।
सुनाओ दीपक, श्याम शब्द सुनाओ। श्याम, ये तो करना है। श्याम बोलो ना। श्यामौ, क्या श्याम, तुम सुनाओ। कृष्ण शब्द सुनाओ। मुँह तो खुला करो, तुम ऐसे एकदम चिपके रहता है। ये ज्यादा इसके उपयोग करने से भी क्या होता है, हानि पता चलता है। इसका हानि का कितना हो रहा है तुमको तो पता नहीं। यहाँ अंदर भी क्यों ऐसा करना पड़ता है तुमको, क्या है? तुमको बाहर रोड पे लगाओ तो अच्छी बात है, घर के अंदर बैठा है लगा एकदम बांध के बैठा है। ये सबसे सब जो खतरे में है, कुछ भी हो जाए हम बड़े सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि इसका बहुत अभी रिसर्च हुआ, ये जो ज़्यादा उपयोग करता है उसकी दम सांस होने का वो बीमार आ गया। इसीलिए सब लोग बंद कर दिए ना, कोई नहीं प्रयोग करता। क्योंकि पहले तो किसी को पता नहीं था, बड़ा रोग था। वो रोग से बचने के लिए किसी तरह बचा जाए उसके लिए वो आया। तो बस इस पर पहले तो इतना रिसर्च नहीं होता, अब रिसर्च हुआ तो उसका ये दम का जो श्वास बढ़ने का ये बीमार, कई बीमार बताया। अब तो घर के अंदर बैठा है एकदम चिपकाए, पूछ रहे हैं तो खोल दिया करो। हाँ चलो फिर सुनाओ। कृष्ण, हाँ पुरुषः, पुरुषः, पुरुषौ पुरुषाः, पुरुषं पुरुषौ पुरुषान्, पुरुषेण हाँ पुरुषेण पुरुषाभ्यां पुरुषैः, पुरुषाय पुरुषाभ्यां पुरुषेभ्यः, पुरुषात् पुरुषाभ्यां पुरुषेभ्यः, पुरुषस्य पुरुषयोः पुरुषाणां पुरुषे पुरुषयोः पुरुषेषु। हे पुरुषः, हे पुरुष, हे पुरुषौ, हे पुरुषाः। धर्मः, नारायणी सुनाओ। धर्मः, अर्थः, अर्थम, तो अर्थानाम हो गए, अर्थानाम, अर्थानाम। क्योंकि आपको देखना है, रेप तो है, हमने सामान्य तौर पर ये बताया जिस शब्द में रेप और श हो तो वहाँ न की जगह पर न करना है, सामान्य नियम था। लेकिन ये अर्थ रेप तो है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि रेप और न के बीच में कौन वर्ण होना चाहिए। भाई किसी का व्यवधान नहीं, रेप के बाद तुरंत नकार है तब तो न कर ही देना है, उसको सोचना नहीं। न के बाद यदि रेप है, माने न के बाद न है तो न करना है।
लेकिन रेफ और न के बीच में किसी और वर्णों का व्यवधान है तब देखना पड़ेगा आपको। क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर वर्ण का व्यवधान है तब तो फिर न कर देना है, न को न कर देना है। स्वर का व्यवधान है तो रेफ अथवा नकार के बीच में कोई स्वर वर्ण बैठा है तो आपको बिना सोचे ही वहाँ न को न कर देना है, ठीक है। लेकिन व्यंजनों में से केवल क्या किसका व्यवधान होना चाहिए? अठ प्रत्याहार। जैसे यण, यण का व्यवधान है तो कर दीजिए यण, ठीक है। और ह का व्यवधान है तो कर देना है। और दो वर्ग ले लेना है, क वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का व्यवधान है तो भी करना है ण, प वर्ग का व्यवधान है तो भी कर देना है ण, ठीक है। और अनुस्वार अंग है वो बाद की बात है, ठीक है, होगा। इसके अलावा और किसी वर्ग के वर्णों का व्यवधान है तो नहीं होगा। यहाँ क्या है? अर्थेन, बीच में रेफ और न के बीच में किसका व्यवधान है? थ। थ ये न क वर्ग है न प वर्ग है, न स्वर है न यण में आता है, तो ये अन्य से व्यवधान हो गए। इसीलिए यहाँ जैसे कृष्णेन, वहाँ भी देखो कृष्णेन, और कृष्णानाम बोलेंगे, कृष्णाणाम नहीं। क्यों? देखो कृष्ण न, श और न के बीच में क्या आ गए? ण। ये ण क वर्ग है क्या? प वर्ग है? नहीं, ये स्वर है, यण है, इसीलिए यहाँ भी नहीं रहेगा, ण नहीं रहेगा। आदर्शेन, ये बीच में स बैठ गया, ये भी किसी में नहीं आता। रेप तो है शब्द में लेकिन स बीच में बैठ गया, जो न क वर्ग है प वर्ग यण स्वर कुछ नहीं, इसीलिए नहीं कर सकते। रघुनाथ के रघुनाथ, क्यों? र उसके बाद नाथ, बीच में किसका व्यवधान है? हाँ, क वर्ग हो गए, घ तो होना चाहिए ना, क्यों नहीं होता? देखो कौन कहता है प्रत्येक अवय होना चाहिए? इसीलिए नहीं होता। ये दो शब्द हैं, दो शब्द में णत्व होता नहीं। रघु अलग है, नाथ अलग है, रघु के नाथ अर्थ है ना, एक शब्द होना चाहिए। रघु अलग शब्द है, नाथ अलग शब्द है। यहाँ रामाणाम तो ये प्रत्यय है, नाम प्रत्यय का रहेगा तो हो जाएगा। दो शब्द नहीं होना चाहिए, एक ही शब्द। इसका मतलब रेप स और न एक ही शब्द में होना चाहिए। यदि न इधर होता रघु शब्द में तो फिर हो जाता। ना न बैठा है अलग शब्द में, रेफ अथवा स बैठे अलग शब्द में, तो फिर वहां नहीं करना है। समझ गए? ध्यान रखना है। पद, पद समझो, वही पद, शब्द मतलब पद, अलग अलग पद। ये समास कर दिया गया, एक पद बन गया। समास वाला एक पद नहीं चलेगा, बिना समास वाला एक पद हो, एक पद में हो तब करना है। समझ गए? तुम्हारा आदर्श और तुम्हारा रूप तुम ही नहीं चला पाओगे, चलाओ रूप। आदर्शेन, हाँ आदर्शे, न नहीं न, हाँ आदर्शैहि। कहाँ चले गए इतने जल्दी? आदर्शाय, आदर्शाभ्याम, आदर्शेभ्यः, दर्शात, आदर्शाभ्याम, आदर्शेभ्यः, आदर्शस्य, आदर्शयोः, आदर्शानाम, आदर्शे, आदर्शयोः, आदर्शेषु। संबोधन हमने नहीं बताया तो वहाँ क्या, मूल शब्द के आगे कुछ भी नहीं लिखना, आगे वही है जो प्रथमा में, वही। समझ गए? और कल इतना अभ्यास करके आना है, अदंत शब्द गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
युवराज अपना रूप शब्द अपने नाम का रूप चलाओ। युवराजः युवराजो युवराजाः युवराजं युवराजौ युवराजान् युवराजेन युवराजाभ्यां युवराजेभ्यः युवराजैः युवराजैः बोलो ना, जैः नहीं, जैः। युवराजैः हाँ, युवराजाय युवराजाभ्यां युवराजेभ्यः युवराजाभ्यां युवराजेभ्यः युवराजस्य युवराजयोः युवराजानां युवराजे युवराजे युवराजयोः युवराजेषु क्या युवरा? युवराजे हाँ, युवराजयोः युवराजेषु ये युवराज ठीक है। आनंदः सच्चिदानंदः, सत तो हलंत शब्द है, चित हलंत शब्द है, आनंदः के रूप चला उमा। आनंदः आनंदम आन आ बोलो न, दीर्घ है ना, आनंद थोड़ा। हाँ, आनंदेशु सुनाओ। सच्चिदानंद रूपाय, रूप शब्द सुनाओ। इसीलिए नहीं होगा तुम्हारा, ये नपुंसक है, ठीक है। रूपम रूपे रूपाणी, केवल देखिए नपुंसक शब्द आपके केवल एक वचन में अंतर है और सारा का सारा वही रहेगा, ठीक है। जो नपुंसक होते हैं, ये रूप भी अदंत शब्द है। नपुंसक में केवल प्रथमा द्वितीया में रूपम रूपे रूपाणी, रूपम रूपे रूपाणी, प्रथमा में जो है वही द्वितीया में भी वही रहता है, अलग नहीं रहता। आगे वही राम की तरह, आगे पुलिंग और नपुंसक लिंग में कोई अंतर, तो इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय हो गया कि नहीं। रूपम रूपे रूपाणी, रूपम रूपे रूपाणी, रूपेण रूपाभ्याम विश्वोत्पत्त्यादि, विश्वोत्पत्त्यादि, अभी विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व अभी भी अलग है, सर्व शब्द थोड़ा जानना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय, तापत्रय रूप चलाओ। तापत्रय यादंत हो गया, पुलिंग हो गया ये तापत्रय। हाँ, त्रय, तापत्रय लिखा है, क्या लिखा है यहाँ, क्या लिखा है? हाँ, तापत्रय, तीन तापों को ये त्रय दिया है ना वहाँ। हाँ, इसीलिए वहाँ तो बहुवचन ही है वो, ठीक है। तीन ताप ही बहुवचन, अलग रूप चलाना पड़ेगा। तापत्र विनाशाय, विनाश के रूप चलाओ। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। नुमः ये क्रिया है, ठीक है। तो आप लोग आगे चलिए, थोड़ा तो एक बताएं। एक वचनम संबुद्धि, अच्छा राम शब्द बहुवचन आया क्या? अब आसान देखिए, एक बताता हूँ। एक कल अदंत शब्द सारे आना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और सच्चिदानंद रूपाय हो। उसके बाद कौन सा शब्द श्लोक आया? एक एक दे करके हम उस तरह के विद्यार्थी नहीं मिले ना, नहीं तो एक करके क्या है। देखो अब हम कहाँ पहुंचे हैं? बहुवचन है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हमने क्या कहा था कल? राम राम राम। जब बहुवचन करना है तो ये कोई जरूरी नहीं बहुवचन, माने बहुवचन करना है तो 3 तो होना ही चाहिए। 10 भी होगा तो वही रहेगा, एक ही बचेगा। राम 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 बोलना है तो भी बहुवचन, माने 2 से अधिक है तो हम के बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या लिया था? 3 पक्ष कौन कौन से थे कल? प्रातिपदिकानाम एकशेषः, विभक्त्यानाम एकशेषः, विभक्तिपदानाम एकशेषः। एक है ना क्या? प्रातिपदिकानाम एकशेषः, विभक्त्यन्तानाम एकशेषः, विभक्तिपदानाम एकशेषः। ठीक है, प्रातिपदिकानाम एकशेषः, विभक्त्यन्तानाम एकशेषः, विभक्तिपदानाम एकशेषः। ठीक है, ये पक्ष है। तो हमने इन 3 में से कौन सा माना था? प्रातिपदिकानाम एकशेषः। क्यों माना था? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं आता है। विभक्त्यन्तानाम एकशेष में दोष आता है और विभक्ति पराणाम इस पक्ष में भी दोष आता है। इसलिए जिसमें दोष आता है उस पक्ष को नहीं माना जाता, जिसमें दोष नहीं आता उस पक्ष को माना जाता। ठीक है, तो हमने कौन सा माना? प्रातिपदिकानाम एकशेषः। तो क्या किया हमने यहाँ? एक शेष किया, इसको बोलते एक शेष किया। किस सूत्र से किया? रूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से। ठीक है, हमने 3 राम में क्या किया? एक शेष किया। एक शेष किया किस सूत्र से? रूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। एक शेष का मतलब क्या होता है? एक शेष रहना। एक शेष का मतलब है एक शेष रहेगा। 2 हो तो भी उसमें एक शेष रहेगा, 3 हो तो भी एक शेष रहेगा, 10 हो तो भी एक शेष करेंगे तो एक ही बचना है। लेकिन यदि 3 में से एक शेष रहा तो 3 को बताएगा, 2 में से एक शेष है तो 2 को बताएगा, और 5 में से एक बचा है 5 को बताएगा। ठीक है, तो हमने इन दोनों में क्या कर, माने 3 में क्या किया? एक शेष किया। एक शेष किया तो केवल ये राम बचा, राम बचा। ठीक है, 3 राम थे, दशरथ के पुत्र राम, परशुराम, बलराम। 3 राम है। ये 3 राम में से केवल एक राम बचे, दशरथ के पुत्र ही बचे, और सबके सब चले गए। लेकिन ये क्या करेंगे? इनका भी प्रतिनिधित्व करेंगे। कहीं भी जाएंगे हम अकेले नहीं है भाई, हमारे साथ और 2 हैं। ठीक है, ये अकेला तो बचेगा लेकिन इन दोनों का भी बोध कराएगा। बचा तो अकेला लेकिन अपना दशरथ के पुत्र को तो बताएंगे बताएंगे, लेकिन परशुराम को भी बताएंगे, बलराम को भी बताएंगे। अब इसका मतलब एक वचन होने में शब्द एक होना कारण नहीं है। एक शब्द है तो एक वचन, 2 शब्द है तो द्विवचन, 3 शब्द है तो बहुवचन, ये कारण है। अर्थ होना चाहिए। यदि एक अर्थ है तो एक वचन, 2 अर्थ है तो 2 वचन, बहुत अर्थ है तो बहुवचन। तो ये कितने अर्थ हैं इसमें? 3। ये 3 अर्थ है इसमें, इसीलिए 3 अर्थ को बता रहा है, इसीलिए क्या होगा? ये बहुवचन। ठीक है, बहुवचन होगा। तो क्या आया? बहुवचन क्या है? प्रथम का बहुवचन जस है, जस। प्रथम का बहुवचन बोलो क्या है? प्रथमा विभक्ति बोलो। सु औ जस, सु औ जस, ये है ना। तो एक वचन
है, द्विवचन औ है, बहुवचन जस है। ठीक है। अब जस में क्या करेंगे? जस में जो जकार है उसका चूटू से इस संज्ञा करेंगे। क्या बोलता है चूटू? प्रत्यय की आदि में चावा चक्रावा की संज्ञा होती है। प्रत्यय क्या है? जस। कैसे पता है प्रत्यय है? कैसे जानते हो आप ये प्रत्यय है? पर में है प्रत्यय, प्रातिपदिक से जो पर में हो प्रत्यय। देखो पहले बोला यहाँ प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, ये प्रत्यय के अधिकार के अंतर्गत आता है। सूत्र जो जस प्रत्यय कर रहा है ये प्रत्यय बोला ना पहले, प्रातिपदिक से परे प्रत्यय होते हैं, बोला है कि नहीं बोला? तो इसका मतलब प्रत्यय है ये। क्यों प्रत्यय है? तो बोलना है प्रत्यय के अधिकार में है। क्या है? प्रत्यय के अधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए वो प्रत्यय है। जो प्रत्यय के अधिकार के अंतर्गत आएंगे उनको क्या बोला जाएगा? प्रत्यय। जस क्यों प्रत्यय है? प्रत्यय सूत्र के अधिकार में आता है। प्रत्यय सूत्र कहाँ कहाँ है? 3 1 1 3 1 1 3 1 1 कहाँ तक चला जाता है? 5वें अध्याय के समाप्ति तक जाता है। 5वें अध्याय, तीसरे अध्याय का पहले पाद का पहला सूत्र है, तो पहले तीसरे अध्याय में पूरे में चला गया। 4 पाद होते हैं एक अध्याय में, चौथे पाद में भी पूरा चला गया, और 5वें अध्याय माने चौथे अध्याय में भी पूरा चला गया, 5वें अध्याय में भी। इसका मतलब तीसरे अध्याय के जितने सूत्र हैं, चतुर्थ अध्याय के जितने सूत्र हैं, और 5वें अध्याय के जितने सूत्र हैं, उन सूत्रों के द्वारा जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? कृत भी आते हैं, तिंग भी आते हैं, सनादि भी आते हैं, तद्धित भी आते हैं, स्त्री प्रत्यय भी आते हैं। केवल संधि करने वाले सूत्र समझ गए? तीसरे अध्याय के जितने सूत्र हैं उनके द्वारा जो होगा उनको प्रत्यय कहा जाएगा। अब देखो यहाँ जस किससे हुआ है? कहाँ का है? क्या प्रातिपदिक का? 4 1 1 4 अध्याय का है, क्योंकि तीसरे अध्याय से शुरू हो गया प्रत्यय। इसका मतलब उसके अधिकार के अंतर्गत आया कि नहीं आया, इसीलिए वो प्रत्यय है। अब यहाँ चुटू लगाइए, क्या बोलता है? जो प्रत्यय है उस प्रत्यय के आदि में यदि चवर्ग अथवा टवर्ग, क्या हो? चवर्ग मतलब मालूम है क्या? टवर्ग माने तो ये चवर्ग हुआ कि नहीं? प्रत्यय के आदि में होना चाहिए। यदि आदि में तभी इस संज्ञा होने होते ही उसका लोप हो जाता है। संज्ञा होते ही क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो अब इसका लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? अस बचेगा, क्योंकि ज का आ तो है, तो क्या बना? राम। अब राम अस है तो क्या अस में जो सकार है उसका हलंत से संज्ञा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब पहले न विभक्त हो तो उसमें क्या विभक्ति से विभक्ति संज्ञा भी करो। ठीक है, सुप तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। सुप और तिंग, सुप कितने होते हैं? तिंग कितने होते हैं? 18। सुप किससे होते हैं? प्रातिपदिक से। तिंग किससे होते हैं? धातु से। ठीक है, तो तिंग से होने माने धातु से होने वाले जो तिंग प्रत्यय उनकी विभक्ति संज्ञा होती है, और प्रातिपदिक से होने वाले जो प्रत्यय उनकी भी विभक्ति संज्ञा होती है। तो ये क्या है? सुप है। सुप है। सुप होने के कारण से कौन सी संज्ञा होगी? विभक्ति संज्ञा। विभक्ति संज्ञा। अब समझो विभक्ति मतलब क्या
के मान लो ये जस की जगह पर जसु रहा हो, मान लो जसु, जसु हो गया, उकार के उपदेश जन्नासिक से संज्ञा कर दिया तो क्या बचा? जस। तो इसको हम उपदेश अवस्था में अंतिम हल नहीं कहा जाएगा। उपदेश अवस्था में मतलब जब शुरू में बोला जाए उसी समय में अंत में हल होना चाहिए। पहले तो हमने क्या बोला था? जसु। जब जसु बोला, जब ई ऊ की संज्ञा करके लोप कर दिया तब अंतिम मिला, तो इसको उपदेश नहीं कहा जाएगा। ठीक है, माने जसु रहा, उकार की संज्ञा करने के बाद ना अंतिम हल हुआ। यदि उकार की संज्ञा नहीं करते तो अंतिम हल ना होता। तो हमको ऐसा हल चाहिए, किसी की संज्ञा करने से वो अंतिम बनाओ वैसा नहीं चाहिए। बिना इस संज्ञा किए ही जो अंतिम हल हो रहा हो उसी की ही संज्ञा कर सकते हो। ये किसी का उपकार नहीं लेता, नहीं मानता। पहले जब कहा तो अंतिम में था नहीं, तो कहा कि हम तो नहीं कर सकते, अंतिम में तो उकार है, अंतिम तो अच है, हल नहीं है। तो जब ऊ की संज्ञा हो गई अब तो अंतिम हल हो गया, तो कहता नहीं ऐसा अंतिम हल हम नहीं लेते। क्या लेते? ऊ चला गया, उसने कृपा किया, चला गया, तब अंतिम बन गया। उसकी कृपा, कृपा के आश्रित नहीं होता वो हल अंतिम। किसी के कृपा के आश्रित, किसी के द्वारा इस संज्ञा करने के बाद अंतिम जहां बना हो वहां पर कभी भी हल अंतिम इस संज्ञा, किसी के चले जाने के बाद अंतिम जहां है वहां नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा हल अंतिम। तो यहाँ अब यहाँ ऐसा है क्या? या तो पहले से ही है, या किसी के चले जाने से अंतिम नहीं बना, ये पहले से अंतिम है। इसका मतलब उपदेश अवस्था में अंतिम हल है। तो अंतिम हालत तो क्या होनी चाहिए? संज्ञा होनी चाहिए। तो आ गए सूत्र न विभक्तो तुष्मा। इसने कह दिया विभक्ति में तवर्ग सकार मकार की संज्ञा, तो विभक्ति का है कि नहीं? संज्ञा नहीं, लोप भी नहीं होगा, इस संज्ञा नहीं, लोप नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हाँ, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ करेंगे। अ के बीच में क्या होगा? आ। इधर क्या बचेगा? राम। इधर क्या बचा? अब इसको इसमें मिला